हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हिंदी में काव्य खंड के सीरीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे छपै पढ़ेंगे। ठीक है, छपै। छपै, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ छपै? क्या है छपै? ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि छपै क्या है। और छपै जो लिखे हैं नाभा दास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नाभा दास। अच्छा, आप लोग बुक में से देख के बताइए तो छपै है क्या? ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा छपै मतलब क्या है। अरे कविता को देखो और बताओ। नहीं पता चला? क्या रोशनी, पता चला? उधर बोले बॉयज 6 लाइन की कविता छपै। दोनों देखो, 2 छपै है, दोनों 6-6 लाइन का होगा है। तो छपै मतलब क्या? 6 लाइन की कविता। ठीक है, 2 गो है, दो छपै पढ़ना है। पूछ देगा एग्जामिनेशन में तब कि छपै का अर्थ क्या होता है। 6 लाइनों की कविता, सीधे आंसर हो जाएगा। तो नाभा दास के बारे में पहले देख लेते हैं। इनका जो जन्म है करीब 1570 के आसपास अनुमानित है। ठीक है, और निधन जो है मात्र 30 साल जिंदा रहे। निधन लोग मान लिया है कब? 1600 के आसपास। ठीक है, ये सब अनुमानित है। जन्म भी इनका अनुमानित है और निधन भी इनका अनुमानित है। कितना साल पहले की घटना है? आज से 400 साल पहले की घटना है। 400 साल क्या, 500 साल पहले की घटना होगी। ठीक है, लगभग में। कहता है कि सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ के थे नाभा दास? दक्षिण भारत के। ठीक है, दक्षिण भारत। कहता है कि शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर, है ना, राजस्थान में प्रवास। जब ये छोटे में थे, शैशव का मतलब क्या होता है? शिशु की अवस्था। तो जब ये शिशु की अवस्था में थे, इनके पिताजी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, और माता के साथ कहाँ आकर शिफ्ट हो गए थे? जयपुर में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि दुर्योगवश माता से भी बिछोह हो गया। ठीक है ना, किसी कारणवश माता से भी इनका लगाव खत्म हो गया। समझ रहे बात को? उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। इनको किस किस में इंटरेस्ट था? लोक भ्रमण में, समझे, लोगों के साथ घूमने में। कहता है भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि था। क्या है कि लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में इनको विशेष रुचि था। ठीक है, कहता है कि इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास यानी अग्र अली। ठीक है, अंडरलाइन करने ला, इनके गुरुजी शायद मुस्लिम लगते हैं। ठीक है, तो स्वामी अग्रदास, ठीक है, यानी अग्र अली, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, तो रामानंद के प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे। कहता है इनका अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? वृंदावन। ठीक है, इनका निवास स्थान क्या था? वृंदावन था। कृतियाँ है भक्तमाल। ठीक है, तो रचना है 1585 से 1586 तक। तो भक्तमाल किनकी रचना? नाभा दास के। और अष्टयाम जो ब्रज भाषा में लिखे हैं। और अष्टयाम में क्या है? रामचरितमानस के दोहा की चौपाई शैली है। ठीक है, विशेषकर कवि नाभा दास की पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। ठीक है, ये बेचारा बाकी के कंपेरिजन में थोड़ा छोटे थे। कौन? नाभा दास। ठीक है, तो इनका जन्म देख लिए, कहाँ से हैं, क्या इनके साथ स्थितियाँ हुई, वो सब हम लोग देख लिए। कहता है कि नाभा दास सगुणक राम भक्त कवि थे। ठीक है, सूरदास किनके थे? सूरदास कृष्ण के थे। ठीक है, और ये नाभा दास किसके थे? सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। वहाँ पर अंडरलाइन करो। ठीक है, और ये क्या करते थे? उन्हीं पे ज़्यादा लिखने का कोशिश करते थे। किनके बैचमेट थे? गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे।
और स्वामी रामानंद का शिष्य परंपरा के संत श्री कृष्ण परिहारी के प्रशिष्ट एवं भक्तिदास के अग्रशिष्य थे। अनियाग्र अली के वो क्या थे? चेले थे, जो क्या थे? रामानंद के शिष्य के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, और वैष्णव थे। ठीक है, वैष्णवों में से एक थे। इनकी प्रसिद्ध कौन है? भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल पूछता है एग्जामिनेशन में कि भक्तमाल किनकी रचना है, तो किनकी होगा? नाभादास का। ठीक है, इनमें उन्होंने लिखा है भक्ति धारा के कवि। ठीक है, कहता है कि भगवत भक्ति, भक्त चरित्र, यही सब लिखे हैं इसमें, और कुछ है नहीं। भक्त चरित्रों की माला है भक्तवान में। आप समझिएगा ये किनके अथी हैं। अच्छा, इसमें से क्या है कि संपूर्ण भक्तमाल जो है छपै छंद में निबंध है। यानी भक्तमाल क्या है? 6-6 लाइन में लिखा हुआ है। कितना लाइन में? 6-6 लाइन में। और 6-6 वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? छपै बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि गे पद होता है। गे पद मतलब क्या? गाने लायक पद। ठीक है, और कहता है कि इसमें से 316 छपा में से 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है। समझे? 316 में से 200 भक्तों के चरित्र वर्णन है। हो गया इतना? ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे छपै, ठीक है, कबीर और सूर पर लिखे गए छपै है वक्तमाल से। हम लोग 2 पढ़ेंगे, एक कबीर वाला पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपना किसका? सूरदास वाला। कबीर और सूरदास वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 को आप लोगों को पढ़ना है। इनके बारे में जान गए? इनके बारे में, नाभादास के बारे में। भक्तमाल इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, जो क्या है? 6-6 लाइन में गाने पद्म के रूप में संकलित है। अब ये जो वक्तमाल में रचना है, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कबीर का, और दूसरा जो पढ़ेंगे किसका होगा? सूरदास का। ठीक है, कविता नंबर हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? 6ठा। हाँ, 6ठा ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कहता है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। ठीक है, तो भक्ति विमुख जो धर्म सो, यानी भक्ति से जो विमुख हो गया, यानी भक्ति से जो मुंह मोड़ लिया। ठीक है, सब अधर्म करी जाए, है ना, कि जितना भी भक्ति को अलावा छोड़ के तुम धर्म करने गया, वो सब क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। यानी कबीर के अनुसार भक्ति से हमें मुंह मोड़ना नहीं है। अगर भक्ति से मुंह मोड़ते हैं तो बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब क्या है? अधर्म के बराबर है। ठीक है, तो बाकी सारे और धर्म क्या हैं? जैसे योग व्रत, ठीक है, योग है, यज्ञ है ना, करता है ना लोग, दान है, भजन है, बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब क्या है? बिल्कुल छोटा है। किनके अनुसार? कबीर के अनुसार। ठीक है, पहला 2 लाइन फिर से, 3 ही लाइन का तो 3 ही, एक कवि का तो 3 ही बार जिक्र करना है, 2-2 लाइन का एक बार करूँगा। तो पहला कहता है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। यानी जो व्यक्ति धर्म से मुंह मोड़ लेता है, वो उसके बाद अपार धर्म क्यों न कर ले, वो सारे क्या माना जाएगा? अधर्म माना जाएगा। जैसे भक्ति के बिना योग हो गया, यज्ञ हो गया, व्रत हो गया, दान हो गया, भजन हो गया, यह सब क्या है? बेकार है। यह सब क्या है? बेकार है, तुच्छ है, छोटी चीज़ है। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। जैसे तुरक प्रधान, रमनी शब्दी साखी। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने, ऐसे हिंदुओं के बड़े बड़े काव्य ग्रंथ हैं, मुस्लिमों के भी बड़े बड़े काव्य ग्रंथ हैं, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ कटाक्ष हिंदुओं पे किया, इन्होंने मुस्लिमों को भी कटाक्ष किया। कहता है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। ठीक है, तो हिंदू तुरक किसके लिए? हिंदुओं के लिए। और रमैनी शब्दी किसके लिए? मुसलमानों के लिए। तो कहता है कि पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। अच्छा, आजकल धर्म में ढोंग ज़्यादा हो गया, समझे बात को? आप देख भी सकते हैं
आजकल मार्केट में ढोंगियों बाबा का प्रचलन ज़्यादा हो गया, कुछ पता नहीं है। सबसे सिंपल तरीका है आप बाबा बन जाओ, लोग आपको उसको इज्जत उतना ही देगा, ना आपके पास धन दौलत शोहरत किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो एक साधु संत होता है जिनके पास अध्यात्म के बारे में जानकारी ज़्यादा हो। आज के साधु संत अध्यात्म की चर्चा करते हैं, वो खुद ही भोग विलास की चर्चा करते हैं। देखिएगा आप लोगों को प्रवचन देगा कि आप लोग को भोग विलास की ज़िंदगी से दूर रहना है, और खुद ही 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी से घूमता है, चार्टर्ड प्लेन से घूमता है। तो बस लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम है। और ऐसा हर एक धर्मों में रहता है, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिख कम्युनिटी तो थोड़ा अपने संप्रदाय को लेके, अभी देखें सिख संप्रदाय कभी किसी से चंदा मांगा है? नहीं मांगता है। वो लोग अपने ही सैलरी का 10% डोनेट जो है वो करता है। उन लोगों के अलावा बाकी में देखिएगा तो बहुत ढोंग है ना। आसपास नज़र दौड़ाओ, अभी आजकल ऐसे ऐसे बाबाएँ आ गए हैं कि अगर आपको सर दर्द है तो यहीं से ठीक कर देता है, यानी मेडिकल साइंस बेकार की बात हो गया। किडनी में दिक्कत है, किडनी सही हो गया। ऐसा कोई कुछ नहीं है, बस लोगों को अंधविश्वास में फिर से डाला जा रहा है, लोगों को उस तरह का माइंड वॉश किया जा रहा है। अच्छा, आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कोई बाबा आपको पास कर देगा? फिर भी वो ट्रिक बताता है कि दही को किसके पत्ते के साथ कैसे कैसे करके करिएगा तो परीक्षा पास कर दीजिएगा। सब गलत है। धर्म बनाया गया है व्यक्तियों के जीवन जीने की शैली के लिए, ठीक है, और ना कि किसी चमत्कार की उम्मीद में बनाया गया कि हम पढ़ाई करिए नहीं रहे हैं, पूजा खूब कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड टॉप करेंगे। किसी भी संप्रदाय में जो धर्म है, व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए उस तरह से बनाया गया कि लोग एक अच्छे परिवेश में एक अच्छे तरीके से जी सके। लेकिन लोग धर्म से क्या करते हैं? चमत्कार की उम्मीद लगा के बैठे। देखो, ब्रह्मांड में कोई ना कोई एक ऐसा शक्ति है जो पूरे पृथ्वी को चला रहा है, ठीक है, समझा बात को। लेकिन वो शक्ति जो है ईश्वर का है। मनुष्य के द्वारा अगर कोई कहेगा कि हम एजेंट हैं, आपकी बात हम आपको भगवान के पास पहुंचा देते हैं, ये गलत है। वो जो बीच का जो मीडिएटर है वो अपना घर परिवार अपना चला रहा है। तो सबसे बड़ी बात है आप लोगों को शिक्षित होना। कबीर हमेशा बोलते रहे हिंदू में ढोंगियों पर, मुसलमान में ढोंगियों पर, पता है ना। ऐसा कोई नहीं है कि अच्छा बताओ कि जिस व्यक्ति का अगर भगवान से ही संपर्क रहेगा तो उसको काम करने की क्या ज़रूरत है, उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो बीच का एक बना लिया माध्यम कि हम ही हैं। लोग फंसते जा रहे हैं। लोग को लग रहा है हम काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, है ना, और हमको तरक्की हो जाएगा। सब कुछ करिए, एक ऑन लिमिटेशन में करिए, तभी ना होगा। दान करिए, दान करना ज़रूरी है। वैसे लोगों को दान कीजिए जो शारीरिक रूप से क्या हो, दिव्यांग हो। आपको भगवान अच्छा खासा शरीर दिए हैं तो आप काम कर सकते हैं, समझें। जो बेचारा के पास नहीं है, अभाव है, उसको दान करो। हट्टा कट्टा शरीर वालों को क्यों दान कर रहे हो कि हमें कोई चमत्कार कर देगा, हमें कोई कुछ कर देगा? तो ऐसी उम्मीद लगा के ना बैठें। लोग कितना ही पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, थोड़ा सा दुख तकलीफ़ होगा तो चलिए जाएगा, बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा को पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते मूर्ख बनाने के अलावा। फूंक मार के किसी का अपेंडिक्स गायब कर दे रहा है, किडनी किसी का किडनी का स्टोन गायब कर दे रहा है। कोविड में क्यों नहीं हो गया? कोविड का वैक्सीन क्यों नहीं बना दिया? कोई बोलता है कि हम तुम्हारे मन की क्या बात है पढ़ लेंगे, आगे क्या चल रहा है वो भी हम देख लेंगे। तो सबको बॉर्डर पे क्यों नहीं लगाता है सरकार? जाओ भाई देखो चाइना वाला के माइंड में क्या चल रहा है, चाहे आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भारत में क्या होने वाला है पहले ही बता दो। तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। इसी के चलते बाकी धर्मों का तो छोड़ दो, हिंदू धर्म का और पतन तेज़ी से हो रहा है। इतना छोटा छोटा बाबा आ रहा है मार्केट में, एक दूसरे को देखा देखी, सही में इतना छोटा छोटा। क्या करोगे? कोई पंखा वाला बाबा आ रहा है, हाँ खुद विकलांग है लेकिन पंखा से करके भविष्य दे रहा है।
बताइए, वही है बेचारा कबीर, गलत नहीं लिखा है, आज से 400 साल 500 साल पहले ही लिख दिया है कि ढोंगी हिंदू में है, मुस्लिम में, सब में है। वहीं बोल रहा है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। समझे बात को? तो कहता है हिंदू या फिर मुस्लिम हो, उन्होंने दोनों के लिए बोला, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, ठीक है, सबके हित की भाषा उन्होंने बोला। कौन? कबीर बोला, ठीक है। कहता है आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी, कबीर खानी राखी नहीं बनाश्रम पट दर्शनी, है ना। समझ रहे बात को? आरूढ़ का मतलब होता है सवार होना, ठीक है। तो कहता है जगत मतलब संसार, ठीक है। तो कहता है इस जगत पे पता नहीं क्या सवार हो गया है कि बिना मुंह देखे बोलता ही नहीं है, कबीर कानी राखी नहीं बनाश्रम घट करनी। लेकिन कबीर किसी भी वर्ण में विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा अब देखो, 4 वर्ण बना दिया गया। इंसान जो पैदा लेता है, ना हिंदू लिखा रहता है उसके शरीर पे, ना मुस्लिम लिखा रहता है, कुछ लिखा रहता है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो वर्ण है, किसने बनाया? लोगों ने बना दिया। किसके लिए? अपने सहूलियत के लिए। किसी ने अपने आप को ब्राह्मण बोल दिया तो वो सिर्फ क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करेगा, भिक्षा मांगेगा। किसी को क्षत्रिय बना दिया, वो क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा। किसी को वैश्य बना दिया, वो क्या करेगा? व्यापार करेगा। और किसी को शूद्र बना दिया, ठीक है, कि वह क्या करेगा? सेवा करेगा। तो भगवान ईश्वर ने किसी को क्या किया है? ये नहीं करके भेजा है कि जाओ तुम क्या करो, तुम इसमें पैदा हो, चाहे तुम इसमें पैदा हो, चाहे इसमें पैदा हो। ये जो वर्णवट की व्यवस्था है वो किसने बनाया है? यहाँ के लोगों ने। लोगों किस लिए? अपने काम की सहूलियत के लिए। समझे बात को? 3-3 हजार सालों तक शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक वर्ग पर रहता था, ब्राह्मणों पर, ठीक है। तो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते थे। युद्ध लड़ने की बात हो तो क्षत्रिय पर हो जाता था, व्यापार पर हो तो वैश्यों का अधिकार था। तो वो जो वर्ण व्यवस्था जो बना, इसी पे तो कबीर बोलते हैं कि यह सही नहीं है। इक्वालिटी की बात करिए आप, सामाजिक समानता की बात करिए। सामाजिक समानता की बात करिएगा तभी तो बात बनेगा। तो संविधान जब लिखा गया तो भीमराव अम्बेडकर ने सबको क्या कर दिया? एक बराबर ओहदे पे लाके खड़ा कर दिया। बात को समझ में आया? तो वही सब चीज़ है, चीज़ों में सुधार धीरे धीरे होना चाहिए। कहता आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी। पता नहीं इस जगत पे क्या सवार है कि बिना मुंह देख ले किसी का चर्चा ही नहीं होता। कबीर कानी राखी नहीं बनाश्रम घट परसनी। कहता है कबीर महोदय जो हैं किसी प्रकार के वर्ण व्यवस्था में क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते, ठीक है। समझे बात को? दर्शन भी है, दर्शन शास्त्र हो गया, आपका वर्ण हो गया। तो ये सब चीज़ों में फालतू में विश्वास नहीं करते, या लोग जो है अपने अपने सहूलियत के लिए बनाया है। तो कबीर वाला समझ में आ गया। अब आते हैं सूरदास वाला पे। एक बार और रिपीट कर दें कबीर वाला। क्या कबीर वाला जो 6 लाइन है उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट लाइन में ही। कहता है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। कहता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुँह मोड़ेगा उसके बाद उसके लिए जितना भी धर्म है सब अधर्म ही माना जाएगा। उसके बाद वो क्या क्या धर्म करेगा? योग करेगा, यज्ञ करेगा, व्रत करेगा, दान करेगा, भजन करेगा, वो सब क्या है? उसके लिए बेकार है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषे। कबीर जो है वो हिंदुओं के लिए बोलते हैं, मुस्लिमों के लिए ही बोलते हैं, और वो किसी के लिए पक्षपात नहीं है। समझे बात को? इनका जो लालन पालन किया था, एक जुलाहा किया था। जुलाहा समझते हैं? पता ना मुस्लिम में होता है क्या वो? अरे इनका मतलब एक विधवा के पेट से जन्मे थे, तो इसको कोई छोड़ दिया था तालाब में। इनको दहा दिया था। तो एक नीरू नाम की जुलाहा जो है वो और पति के साथ वो क्या कर रही थी? गई थी घाट पे काम करने। तो वहीं से वो इनको उठा के लाए थे, कबीर को। बात को समझे?
तो इनका लालन ही पालन उस परिवेश में हुआ। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या करते हैं, सबके लिए बोलते हैं, किसी के लिए पक्षपात नहीं रखते। कहता आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं बनाश्रम सट दर्शनी। कहता है पता ना इस जगत पे क्या सवार है। आरूढ़ का मतलब होता है सवार होना, ठीक है। मुख देखी नहीं भानी, आजकल के लोग व्यवहार कैसे करते हैं, मुख देख के करते हैं, नहीं फिर पैसे देख के करते हैं ना। अमीर का सब लोग मित्र हो जाएगा, लेकिन गरीब का कोई मित्र नहीं हो। संपन्न लोगों के साथ आदमी किसी न किसी दूर दराज से रिश्ता जोड़िए लेता है कि मेरा वो लगता है, मेरा ये लगता है, क्या जी। लेकिन किसी गरीब का अगर नाम ले ले, उसका कितना भी करीबी क्यों नहीं हो, बोलेगा कि हम नहीं जानते हैं, है ना। वही सब चीज़ है, जगत पे वैसा हो गया, ढोंग हो गया है। कहता है कि कबीर किसी प्रकार के वर्ण दर्शन इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं। हो गया। अब आइए सूरदास वाला, ठीक है। तो सूरदास वाला देखते हैं। कहा जा रहा है ये कंप्लीट हो गया, टाइम है ना, टाइम हो गए, हाँ ठीक है। कहता है उक्ति चौज अनुप्रासन वर्ण अस्थिति अति भारी, ठीक है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, ठीक है। अच्छा देखो, कोई कोई के लिखने का शैली जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो सूरदास के जो लिखने का शैली था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, ज़बरदस्त था। कहता है कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, ठीक है। तो चौज का मतलब होता है चमत्कार, चौज का मतलब क्या होता है, चमत्कार। अनुप्रास वर्ण मतलब शब्दों का चयन, ठीक है। हाँ, अस्थिति अति भारी यानी अच्छे अच्छे वो शब्द का क्या करते थे, भारी भारी शब्दों का प्रयोग करते थे। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो ऊपर वाला में कहते हैं कि कबीर का जो सूरदास का जो लिखने का तरीका है बिल्कुल चमत्कारी है। उक्ति चौज है ना, जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं किसी चमत्कार से कम नहीं है। अनुप्रास वर्ण का उपयोग करते हैं, अस्थिति अति भारी, ठीक है। तो उनकी लेखनी क्या होती है, लेखन की जो शैली है वो क्या होता है, चमत्कारी होती है। उक्ति मतलब होगा सेंटेंस का जो शुरुआत है वो चमत्कारी शब्दों से करते हैं, और अनुप्रास वर्ण यानी अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, यानी शब्द का जो उनका भंडार है वो क्या होता है, थोड़ा वेटेड होता है, वजन होता है शब्दों में। कहता है कि वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहता है कि उनका जो वचन है, वचन का मतलब क्या, बोली, जो वो बोलते हैं, जो वो गाते हैं, तो क्या है, निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो उनका वचन क्या है, बहुत तुकधारी था। तो तुकधारी का मतलब क्या, रिदम समझते हैं लोग, गाना गाता है ना तो एक रिदम में गाता है। तो इनका जितना भी लिखावट है देखिए, अति भारी, तुकधारी, फिर नीचे है भासी, प्रकाशी, धरे, करे। तो यानी पिछला शब्दों से अगला शब्द वो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, तुकधारी। तो इनके शब्दों में क्या है, वही मिल रहा है। हालांकि ऊपर वाला कबीर वाला मिला है, लेकिन शब्दों का चयन, अनुप्रास वर्ण का चयन इनका क्या है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर से उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यानी सूरदास के जो लिखने की जो शैली है, उनकी जो उक्ति है ना, उक्ति का मतलब क्या, विचार जो है बिल्कुल क्या है, चमत्कारी है। वर्ण कैसा है, अनुप्रास वर्ण यानी शब्दों का चयन अच्छा है, और क्या है, भारी है। कहता है कि उनके वचन में क्या है, बहुत सारे तुक भरे होते हैं, मतलब लॉजिक भरे होते हैं, ठीक है, और क्रमबद्ध एक जैसा होता है। कहता है प्रतिबिंबित दीप दृष्ट हरि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी, ठीक है। समझे बात को, प्रतिबिंबित मतलब समझ रहे हैं, प्रतिबिंबित नहीं समझ रहे हैं। कहता है प्रतिबिंबित मतलब जो साफ साफ आपको दिखे, आपकी छाया हो, जैसे प्रतिबिंब बना। तो एक हुआ कि सूरज की रोशनी से भी तो प्रतिबिंब बन गया, एक जो क्या आप आईने में भी देख सकते हैं, तो प्रतिबिंबित दिव्य, ठीक है। दिव्य मतलब क्या, दिव्य दृष्टि जो है। कहता है हृदय हरि लीला भासी। तो आपको पता है कि सूरदास किस भगवान के थे, कौन से भगवान के थे, कृष्ण भगवान के थे। और सूरदास क्या थे, अंधे भी थे, लेकिन प्रतिबिंबित दिव्य की बात करते हैं।
यानी इनको महसूस हो रहा है वो चीज़ें। कहता है कि दृष्ट हृदय लीला भासी, भगवान ने इनके हृदय को मतलब इतनी सुंदर दृष्टि दी है कि वो हरि की लीला लिख देते हैं। इनका आँख नहीं है, समझें बात को, किनका? सूरदास का, फिर भी वो हरि की लीला लिख लेते हैं। यानी हरि मतलब क्या? श्री कृष्ण की लीला लिख लेते हैं। कैसे? प्रतिबिंबित दिव्य से, है ना, कि भगवान उनकी जो दृष्टि है वो उन्हें हृदय में दे रखी है। किनकी? सूरदास की। पहला बड़ा से समझ जाओ कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। तो प्रतिबिंबित दिव्य का मतलब समझ रहे हैं उनका आँख नहीं है, तो वो क्या? प्रतिबिंबित दृष्टि से देखते हैं। और कहते हैं कि हृदय उनकी इतनी सुंदर, मतलब हृदय में उनकी सुंदर दृष्टि है, तो क्या करते हैं कि वह हरि की लीला लिख देते हैं। यानी श्री कृष्ण की लीला क्या करते हैं? वो लिख देते हैं। कहता है कि जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कि देखो भगवान के वो क्या क्या लिखते हैं? जन्म लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, गुण लिखते हैं, रूप लिखते हैं, सब। रसना का मतलब होता है जिह्वा, और प्रकाशी, प्रकाशी का मतलब क्या होता है? प्रकाशित किए। बात समझ रहा है कि हृदय की दृष्टि से वो देखता है किसको? हरि की लीला को, और उनके जन्म का, कर्म का, गुण का, रूप का सब क्या करते हैं? अपनी जिह्वा से। जिह्वा मतलब क्या होता है? बोली। बोली से क्या करते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। किन्हीं को दिक्कत नहीं। कहता है विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कबीत सुनी कौन कभी, जो नहीं सिरलाचन करे। ठीक है। तो कवि को कहना है कि विमल बुद्धि हो उसकी। ये वाला विमल नहीं, बोलो जुआ केसरी है ना, ये वही भी है ना विमल। हाँ, तो वो वाला विमल नहीं। ठीक है, ये विमल का मतलब हुआ मतलब बढ़ोतरी वाला, जो बुद्धि आपका विकास कर जाए। समझ रहे बात को? हाँ। तो कहता है विमल बुद्धि हो तासकी, जो यह गुण श्रवणी धरे। कहता है कि ईश्वर को जो है यह गुण श्रवणी धरे। श्रवणी का मतलब होता है कान। तो जो भी व्यक्ति ईश्वर का गुणगान है ना अपने कानों से सुनता है, उसकी विमल बुद्धि, मैंने बुद्धि में क्या होता है? तीव्र विकास होता है। सूर कबीत सुनी कौन, जो ही ना ही सिरलाचन करे। कि कौन ऐसा कवि है, ठीक है, जो सूरदास को सुन के सिरलाचन ना करे। सिरलाचन का मतलब क्या हुआ? सिरलाचन है ना, सिरचालन है, सॉरी सिरचालन मतलब हाँ में हाँ मिलाना। समझे बात को? कि हाँ में हाँ मिलाना, कि मतलब सूरदास इतना बढ़िया लिखते हैं कि उस कवि को सुन के भला कोई नहीं सिरचालन करेगा, मतलब क्यों नहीं कोई उनके हाँ में हाँ मिलाएगा। समझे बात को? तो ये सूरदास वाला फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्या है कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। इनके लिखने की जो शैली होता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही चमत्कारी होता है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, भारी भारी शब्दों का वो चयन करते हैं। और कहता है वचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकदारी। कहता है वचन प्रीत, प्रीत का मतलब होता है सुंदर, मीठा, मनोहर। उनकी जो बोली क्या है? काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मनोहर है, मीठा है, और उनके अर्थ में क्या लगता है? अलग तुकधारी निकलता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के तुक निकला करते हैं, मीनिंग निकला करते हैं। ठीक है, और एक प्रकार का पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। कहता है प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हरि लीला भासे। कहता भगवान ने इनको आँखें तो नहीं दिया था, फिर भी लगता है कि इनकी जो दृष्टि है हृदय में समाहित है, और वहीं से क्या करते हैं कि वो हरि की लीला को क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, उनके जन्म का, उनके कर्म का, उनके गुण का, उनके रूप का सब क्या करते हैं? जिह्वा से प्रकाशित करते हैं, जिह्वा से बोलते हैं। कहता है विमल बुद्धि हो तासकी, जो यह गुणी सर्वन धरे। कहता है कि इनका जो गुणगान जो करता है, अगर कोई व्यक्ति कानों से सुनता है, जो ये लिखते हैं, जिनको इनका गान करते हैं, तो गान करते हैं, तो जो भी कोई व्यक्ति सुनता है तो क्या करता है? उसकी बुद्धि में विकास होती है। ठीक है, कहता है सुर कबीत सुनि कौन कभी, जो नहीं सिरचालन करे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कवि को सुनने के बाद उनके पक्ष में सिर को मतलब चालन नहीं करता, मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। तो यह आपका छपै था। छपै का मतलब क्या? 6 लाइन वाला कविता। ठीक है, एक आपका कबीर का था, एक आपका सूरदास का था, भक्तमाल से लिया गया था। ठीक है, तो यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलो आज के लिए इतना है।